हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में मिथुन राशि के ऊपर विशेष कृपा बनने जा रहे हैं महादेव की। और महादेव की विशेष कृपा बनने का इनके भाग के दरवाजे खुल चुके हैं। हर एक सपना सच होने वाला है आपका। और ये महीना और ये सावन सिर्फ आपका है। और क्यों है, कैसे है, और इस सावन सावन में कौन से दो ग्रह को यदि आप मजबूत कर लिए, उनका आशीर्वाद आप पा लिए, उन्हें उनसे आप सही तरीके से उनका पूजा पाठ कर ली तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, एक एक करके पूरी जानकारी आपको देने वाला। कैसे उस दो ग्रह को प्रसन्न करे, खुश करे, ताकि उसकी उस दोनों ग्रह की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और आपके ऊपर जो संकट समस्या चल रहे थे, काफी संघर्ष करते, मेहनत कर रहे थे, कर्जे के दलदल में फंस गए थे, काफी लायबिलिटी आपके ऊपर हो चुका था, जो आप मेहनत कर रहे थे उसका उल्टा परिणाम आपको मिल रहा था। वो कभी चोट लगने का भय, तो कभी पारिवारिक कलह, तो कभी पति पत्नी के बीच मतभेद, कभी माता पिता के बीच मतभेद, कभी भाई बहन के साथ मतभेद, ये सारे चीज समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं और सबसे छोटा ग्रह ये है। छोटा ग्रह होने के कारण इन्हें मनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। जैसे कि आपके घर में यदि कोई छोटे बच्चे होंगे तो देखते होंगे कितना नटखट होता होगा, आप कितना जिस चीज को मना करते होंगे करने के लिए, वही कार्य बार बार कर रहा होगा और करता है। ये 100% सच है। ठीक वैसे ही ये बुध ग्रह करते हैं। लेकिन बुध ग्रह सबसे छोटा होने के कारण सबसे तांडव यही मचाते हैं जीवन में। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे तांडव मचाते हैं, तहलका मचाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में ये बुध ग्रह तहलका मचाते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी है और ये वाणी का, बुद्धि का और परिवार का कारक माना जाता है। वहीं महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रहे हैं, जो कि सावन का महीना है। और 11 तारीख से सावन आरंभ हो चुके हैं। और सावन में दो ग्रह को खुश करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। ये दो ग्रह को यदि आप खुश कर दिए, प्रसन्न कर दिए, तो आप जीवन भर सुखी जीवन जिएंगे। हमेशा वो आपके ऊपर उनकी दृष्टि कृपा बनी रहेगी। क्योंकि आपके ऊपर संकट समस्या चल रहे थे और चलने के साथ साथ जो कि ये जुलाई महीने में छह ग्रह का राशि गोचर, किसी कोई राशि परिवर्तन या वक्री चाल चलना, इतना सौभाग्य समय आपके लिए हो सकता है, ये आप खुद नहीं जानते होंगे। आप पूरी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पहला तो शनिदेव महाराज जो कर्म के फलदाता है, वो वक्री चाल में आपके राशि में आ चुके हैं 13 तारीख को। वहीं 18 तारीख को यानी 4 दिन बाद आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह वक्री चाल में आ रहे हैं। और जो पहले से देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में विराजमान थे, जो उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में। आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। और अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और साथ में राहु का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। क्योंकि कुंभ राशि में राहु विराजमान है और शनिदेव, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव आपके राशि में आ रहे हैं वक्री चाल में, जो इससे आपको राहु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अचानक से जीवन में परिवर्तन और धन का आगमन होगा। जो रुके हुए पैसे थे, कार्य थे, वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। साथ ही चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा, जो कि मन की भावना की इच्छा के कारक माना जाता है। और यहाँ चंद्रमा बुध की युति आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि एक तरफ वाणी, विचार, बुद्धि के कारक माने जाते हैं और एक तरफ जो है व्यापार, बुद्धि, परिवार, बच्चों के कारक बुध आपके स्वामी माने जाते हैं, बुध ग्रह। तो दोनों की जो कम्युनिकेशन होगा, वो जो होगा आपस में, वो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। और साथ ही महादेव का असीम कृपा आपके ऊपर बनने ही जा रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दो ग्रह है, एक हो गया बुध और दूसरा शनि। ये सावन में दो ग्रह को आप शांत करने का मौका आपको मिला है। और कैसे आप शांत करेंगे, क्योंकि शनि को काले चीज ज्यादा पसंद है। और काले चीज में होगी, चाहे काले दाल हो, चाहे काले अन्न हो, चाहे काले कपड़े हो, चाहे काले फल हो, चाहे काले फूल हो, कोई भी चीज यदि आप महादेव को आप चढ़ाते हैं तो इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होने वाले हैं और आपके ऊपर सदैव उनकी कृपा बनी रहेगी। और साथ ही शनिवार के दिन सावन में शनिदेव महाराज को तेल तेल के साथ साथ तिल, काले उड़द की दाल, जो भी काले चीज होते हैं, जो आप सक्षम है, जो आप कर सके, जो चढ़ा सके, तो वो आप शनि महाराज को और महादेव को चढ़ाइएगा। तो इससे महादेव भी प्रसन्न रहेंगे और शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही जो हरा कलर होता है, जो बुध ग्रह के प्रिय कलर है, हरा कलर है। ये हरा कलर होने के साथ साथ जो भी जितने भी हरा फल फूल अन्न है, ये महादेव को भी चढ़ाइएगा। साथ साथ महादेव को चढ़ाने से क्या होगा कि आपका ये बुध ग्रह मजबूत होंगे। मजबूत होगा तो जितना ये मजबूत बलशाली
बलशाली होगा उतना ही आपको उनका फल मिलेगा, डबल ट्रिपल फल मिलेगा, क्योंकि ये आप व्यापार के बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जब आपकी बुद्धि तेज होंगे, आपके व्यापार में आप ग्रोथ करेंगे, यहाँ से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक आएंगे, तो यहाँ बहुत बड़ा व्यापार आप आरंभ कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन इच्छाएं वाणी के कारक, भावनाएं के कारक माने जाते हैं। वही बुध वाणी विचार वाणी के कारक माने जाते हैं, व्यापार के परिवार के कारक माने जाते हैं। अभी आपके व्यापार में बुद्ध अपने वाणी को आप जितना मधुरता रखेंगे, शीतलता रखेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि बड़े बनने के लिए हमेशा झुकना पड़ता है, और जो व्यक्ति नहीं झुकता वो जिंदगी व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध के साथ साथ आपके बोली विचार कभी कभी कठोर हो जाते हैं, और यही कारण है कि आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, आपसे व्यक्ति साइड होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो अपना विचार को, बोली को थोड़ा नीचा दबा करके रखिएगा, यदि आपको अपने जीवन में तरक्की और सफलता पाना है तो। और साथ ही महादेव की विशेष कृपा के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का भी विशेष कृपा आपके ऊपर बना हुआ है। शनिदेव का कृपा तो बना ही हुआ है, लेकिन विशेष कृपा चाहते तो महादेव को काले काले रंग का जो भी चीज है उन्हें चढ़ाए, उन्हें अर्पण करे, और हरे चीज का जो हरे कलर का जो भी चीज है ये भी महादेव को अर्पण करे, चढ़ाए, तो ये दोनों ग्रह आपके मजबूत होंगे। मजबूत होने के साथ साथ आपका कर्म धर्म के हिसाब से शनिदेव महाराज आपको फल प्रदान करेंगे। वही बुध ग्रह जो आपके बिजनेस व्यापार में, नौकरी में अचानक से उछाल लाएंगे, अचानक से परिवर्तन लाएंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शुभ समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन कहते हैं समय के साथ साथ खुद को भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ खुद को भी ढल जाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन समय से जैसे आप विपरीत चलेंगे तो और आप समस्या संकट में पड़ सकते हैं, और ये बात आप खुद जानते हैं, क्योंकि पिछले समय में आप देख चुके हैं कि जो जिस व्यक्ति के आप ऊपर आप भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, जिसके साथ आप का रहन सहन था, अब वही व्यक्ति आपके प्राइवेसी को लेकर के, आपके विचार को लेकर के वो दूसरों को बताते थे, आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न कर देते थे। जो भी कहीं से आपके पास पैसा आता था तो आपके गुप्त शत्रु उसे समझ लेते थे, जान लेते थे, और आपके जो दूसरे व्यक्ति को बता देते थे कि इनके पास पैसा आया है। यदि आप किसी से उधार लिए थे, वो व्यक्ति आपको परेशान करने लगते थे, वही व्यक्ति आपके मुंह का निवाला तक छीन लेते थे। ये आप खुद गौर किए होंगे, ऐसा वक्त आपके जीवन में गुजर चुका है। लेकिन अभी भी वक्त है, समय के साथ साथ आप बदलिए, समय के साथ साथ चलना सीखिए, समय के साथ साथ रहना सीखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहना, बहुत उत्तम रहने वाला है। और साथ ही एक नहीं, 6 ग्रह का साथ आपको मिल ही रहा है, और 6 ग्रह के साथ साथ आपको ये 2 ग्रह का से डबल सपोर्ट फायदा चाहिए, डबल सपोर्ट चाहिए, तो महादेव को ये काले और हरे चीज का दान, वस्त्र उन्हें चढ़ाया करिए, लोगों को, गरीबों को दान किया करिए। यदि सक्षम हो तो आपके ऊपर विशेष कृपा शनि की और बुध की बनी रहेगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा होता है हमारा कर्म, जैसे हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा कर्म सही होने के बावजूद भी हमें एक उल्टे प्रभाव में पड़ते, हम दुखी जीवन जीते, हमें संकट में डाल देते, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जो क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं और आप दुख में, समस्या में है, तो आप समझिए ईश्वर आपके साथ में है।